बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। काउंसलिंग की नई डेट निर्धारित हो गई है। काउंसलिंग की डेट तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ी खबर बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी सामने आई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सबसे पहले आपको बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी जो है, ताज़ा जानकारी है, वो दे दें कि बीपीएससी टीआरई 3 की री-काउंसलिंग का जो रीशेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। कि काउंसलिंग फिर से कब होगी उसका रीशेड्यूल जो है वो जारी हुआ है। नई टाइमिंग जारी कर दी गई है। बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग तिथि में जो बदलाव किया गया, यूँ कहें कि चौथी बार ये जो तिथि बदली गई है और प्राइमरी से लेकर +2 तक संशोधन किया गया है। किस किस दिन होंगे ये बता दें आपको, जो लिस्ट है वो भी दिखा देते हैं। जो लिस्ट आया है कि 21 जनवरी से 25 जनवरी तक पीआरटी की काउंसलिंग होगी, यानी 1 to 5 के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। उसके अलावा 27 से 29 जनवरी तक 6 to 8 की काउंसलिंग की जाएगी। 30 जनवरी से 1 फरवरी तक टीजीटी यानी 9th-10th के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और पीजीटी की काउंसलिंग 4 और 5 फरवरी को होगी। तो ये बड़ी खबर है, ये लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, आप वो देख सकते हैं। तो ये जुड़ी सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन उससे भी बड़ी खबर बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी वो भी सामने आ रही है, जिसमें बहाली में किस तरह से, अगर यूँ कहें कि धांधली की गई है, फर्जीवाड़ा किया गया है, इसका भी खुलासा किया गया है। एक जानकारी में ये सामने आ रहा है। हम आपको बताएं कि जो आरटीआई से ये बड़ा खुलासा हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 में, यानी बीपीएससी की टीआरई 3 टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो है, तीसरी बार जो परीक्षा ली गई, उसमें कई तरह की जो धांधलियाँ का आरोप जो लगाया जा रहा है वो सामने आ रहा है निकल कर। हम आपको बताएं, सबसे पहले आपको एक लेटर दिखाते हैं। आप लेटर देखिएगा तो सूचना के अधिकार के तहत जो है जानकारी मांगी गई थी, उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी निकलकर सामने आई है। सूचना के अधिकार के तहत एक प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा ये जानकारी दी गई है। ये आप लेटर देख सकते हैं। जो सेवा में शोभा कुमारी जो अभ्यर्थी हैं, सेवा में शोभा कुमारी के नाम ये लेटर दिया गया है। शोभा कुमारी के द्वारा जानकारी मांगी गई थी और जो विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो प्रसंग जो है, आईडी संख्या जो बताया गया है, जो मांगी गई थी जानकारी, और जानकारी में जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। अमित विक्रम ने इस लेटर को साझा किया है और लेटर को साझा करते हुए क्या जानकारी दी है हम आपको बताते हैं। जो अमित विक्रम ने जो लेटर साझा किया है, जिसमें जानकारी दी है, वो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं वो किसी फर्जीवाड़ा की ओर इशारा कर रही है, किसी धांधली की ओर भी इशारा कर रही है, जो आरटीआई से खुलासा हुआ है। अब आपको बताएं कि जो बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 3 में सामान्य की कुल सीटें थी 7440। ध्यान से सुनिएगा, जो अमित विक्रम जानकारी साझा कर रहे हैं उस लेटर के जरिए जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, बीपीएससी ने ये जानकारी दी है और उसमें जो बातें निकलकर सामने आई है कि बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 3 में सामान्य की कुल सीटें थी 7440, जिसमें 1341 संख्या पर ध्यान देंगे आप। 7440 सामान्य सीटें थी, जिसमें 1341 बिहार के और 6099 बाहरी उम्मीदवारों का चयन हुआ है। यानी बिहारी से ज़्यादा भारी पड़े हैं बाहरी अभ्यर्थियों का चयन बड़े पैमाने पर हुआ है। आरटीआई से जानकारी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। जो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, जो लेटर सामने आया है, शिक्षक नेता अमित विक्रम ने साझा किया है और पूरा आंकड़ा बताते हुए कहा है कि 7440 कुल सीटें थी, जिसमें 1341 बिहार के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और बाकी सामान्य सीटें पर 6099 यानी 6000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो बाहर के हैं और इसमें सबसे ज़्यादा यूपी के ही अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनका चयन बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है। यानी बिहार के शिक्षक बने हैं, उसमें यूपी के ज़्यादातर अभ्यर्थी शामिल हैं। आगे जो लिखा गया है वो जानकारी भी चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया है कि महिला आरक्षण का लाभ केवल बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन आयोग अन्य राज्य की महिलाओं को भी
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर रिजल्ट दे रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं, और यूं न कहें कि जिस तरह से फिर से एक बार शिक्षक बहाली में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के बजाय बाहरी लोगों को तरजीह दी गई, सबसे पहली बात ये सामने निकल कर आई। और दूसरी बात जो अमित विक्रम बता रहे हैं कि महिलाओं को, जो बिहार की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, वो बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी हुई है। और सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई जो लगाया गया था, बीपीएससी से जानकारी मांगी गई थी, उसी के तहत ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अमित विक्रम ने जो बातें लिखी हैं, जो जानकारी साझा की है, आरटीआई के आधार पर ये जानकारी जो निकलकर सामने आई है, चौंकाने वाली है। जिस तरह से बिहार सरकार बार बार दावा कर रही थी, टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी चर्चा थी कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन उनका हुआ है। तो ऐसे में एक बार फिर अब ये चर्चा तेज हो गई है कि बिहार के बाहर के लोगों को मौका दिया गया है बीपीएससी टीआरई 3 में, यानी बिहार की प्रतिभाओं के साथ कहीं ना कहीं अगर कहा जाए उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। और ये जानकारी जो है, अगर कहें कि शिक्षकों का जो मंच है बिहार 3 करके, ये जो शिक्षकों का एक सोशल मीडिया जो एक्स अकाउंट है, उस पर लिस्ट भी जारी किया गया है। लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। लिस्ट आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर चयन किया गया है सामान्य कैटेगरी में। अब आपको बताएं कि बीपीएससी जो जानकारी साझा की गई है बिहार 3 की तरफ से, जो शिक्षकों का प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया एक्स पर, उसमें लिखा गया है कि बिहार बीपीएससी टीआरई के सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती का हाल देखें, आरक्षण नियम का पालन तक शायद नहीं किया गया है, डोमिसाइल तो दूर की बात है। कई आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बिहारी शिक्षक अभ्यर्थियों के आरक्षण रोस्टर के आधार पर पास न कर बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाया। बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थियों में निराशा है। आगे लिखा गया है, बड़ा सवाल, क्या ऐसे नेता अधिकारी जो आम बिहार के लोगों के टैक्स के पैसे से वेतन पाते हैं, उनको बिहार के शिक्षक को बर्बाद करने की क्या सजा मिलनी चाहिए? सवाल खड़ा किया गया है शिक्षक मंच की तरफ से। जो शिक्षकों का मंच है, ये बिहार 03 की तरफ से ये कहा गया है और बड़ी जानकारी साझा की गई है। और कहा गया है कि जिस तरह से डोमिसाइल तो दूर की बात, आरक्षण में भी जो है, आरक्षण रोस्टर के आधार पर बिहार के अभ्यर्थियों को न पास करके बाहर के अभ्यर्थियों को पास किया गया है। यानी केवल महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं जो बिहार 3 वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जो आरक्षण के नियमों का पालन किया जाना चाहिए था महिलाओं के संबंध में, वो नहीं किया गया। और उसके अलावा डोमिसाइल तो शायद बहुत दूर दूर की कौड़ी है। तो ऐसे में जहां डोमिसाइल को लेकर आवाज उठ रहा था, लेकिन यह आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर। अब आपको बताएं कि जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें अमित विक्रम ने जो आंकड़े साझा किए हैं और जो लेटर जो जानकारी निकलकर सामने आई है बीपीएससी की तरफ से दिया गया है, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, किस तरह से अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है बिहार के अभ्यर्थियों के साथ। अब आप बीपीएससी की 70वीं पीटी की बात कर लें, जिस तरह से बीपीएससी 70वीं पीटी को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है, काफ़ी हंगामा हो रहा है, परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है, अभ्यर्थी डटे हुए हैं, तमाम सियासी दल उनके साथ खड़े हुए हैं जो विपक्षी दल हैं। राहुल गांधी भी पिछले दिन आए तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरना पर बैठ गए। तो ऐसे में बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा खुल रहा है। बीपीएससी के खिलाफ, बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर जहां अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी है, अभी तक डटे हुए हैं, गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ ये अब बड़ा खुलासा हो गया है शिक्षक बहाली को लेकर, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, जिसमें शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हुई है। उसमें सामान्य कैटेगरी में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो बता रहे हैं कि बिहार के बजाय बाहर के अभ्यर्थियों को तरजीह दी गई और बड़े पैमाने पर उनका सिलेक्शन कर लिया गया, जबकि बिहार के अभ्यर्थियों को दरकिनार कर दिया गया। साथ ही साथ महिलाओं के साथ, महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, बजाय उसके बाहरी महिलाओं को आरक्षण का लाभ दे दिया गया है।
तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीपीएससी की जिस शिक्षक बहाली परीक्षा, जो तीसरी परीक्षा हुई है बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा, उसमें बड़े फर्जीवाड़ा की ओर इशारा कर रहा है, जो आरटीआई से खुलासा हुआ है। बीपीएससी ने खुद ये जानकारी दी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।